जॉब इंटरव्यू सीरीज का एक और वीडियो और आज हम बातें करेंगे कि किस तरीके से इंटरव्यूज में बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही हैं और इन गड़बड़ियों का आप एज अ पोटेंशियल जॉब सीकर्स किस तरीके से फायदा उठा सकते हो, क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए। हाँ, मैं आपसे पोटेंशियल जॉब सीकर्स आप ही लोगों से बात कर रही हूँ। आपको इन सारी चीजों को सुनने के बाद, मेरे वीडियोस देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि कहाँ पे आपको रिजेक्टेड फील नहीं करना है, किस किस तरह के इंटरव्यूज में आपको एक्चुअली अप्लाई करना ही नहीं है जेडी को पढ़ने के बाद। और अगर मान लो आपको जेडी भी सही लगा, आप इंटरव्यू तक पहुंच गए, आप इंटरव्यू दे रहे हो, वहां एचआर या इंटरव्यूअर्स ने अगर आपसे इस तरह के सवाल करे तो आप समझ जाना कि वो जो इंटरव्यूअर है और वो जो एचआर है वो एक्चुअली बायस्ड है और इस तरह की कंपनी में इस तरीके की जॉब्स आपको नहीं करनी है। आपको इन वीडियोस को देखने से सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस ही नहीं बल्कि अवेयरनेस भी मिलेगी कहाँ पे इंटरव्यूअर्स और एचआर्स गलत है, जिसका जो श्रेय है वो आप अपने ऊपर ले रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि शायद मेरे में कुछ कमी है जिस वजह से शायद मेरा इंटरव्यूज में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। काफी हद तक तो आप पोटेंशियल जॉब सीकर्स को मेरे वीडियोस देख के पता ही चल चुका है कि कहाँ किस तरीके से आप छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे थे और उनको रेक्टिफाई किस तरीके से आप कर सकते हो। सारे सवालों के जवाब आपको किस तरीके से कस्टमाइज करने हैं। इसी तरीके से हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे कुछ और सवालों के जवाबों के साथ। लेकिन आज का ये जो वीडियो है वो पोटेंशियल जॉब सीकर्स के लिए ही नहीं है, सिर्फ ये एचआर मैनेजर्स के लिए भी है, ये सीनियर मैनेजर्स के लिए भी है, डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओज, फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है, चाहे वो कंपनी की किसी भी स्टेज पे है। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग जो है वो इंटरव्यूज ले रहे हैं या इंटरव्यूज किस तरीके से लिए जाने चाहिए उसकी जो पॉलिसी है, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो ड्राफ्ट कर रहे हैं बिना ये जाने कि एग्जैक्टली क्या सही तरीका है। और अगर इनमें से कुछ लोग जानते भी हैं तो वो सही तरीके को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं और फिर उसका जो नेट रिजल्ट है वो ये हो रहा है कि उनकी कंपनी में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो एक्चुअली इस जॉब रोल में बिल्कुल फिट ही नहीं थे, फिर भी उनको सिलेक्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि शायद वो उनका सोच था, क्यों? क्योंकि शायद वो उन्हीं की तरह था, उन्हीं की तरह सोचता था। ऐसे ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो इंटरव्यू से रिलेटेड है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप लोग इंटरव्यूज लेते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो कैंडिडेट है जो आपके साथ इंटरव्यू में बैठा है, आपको इंटरव्यू दे रहा है, उसका जो बैकग्राउंड है वर्चुअल इंटरव्यूज में एकदम क्लटर फ्री हो। और प्रॉब्लम ये है कि जब आप लोग इंटरव्यूज ले रहे हो, ये जो ऑनलाइन वर्चुअल इंटरव्यूज आजकल चल रहे हैं, उसमें आप क्या करते हो, क्या क्या चीजों को देख रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और सही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनको भी आप रिजेक्ट कर देते हो सिर्फ और सिर्फ इन बायसेस की वजह से। वो बायसेस क्या है? आप लोग जब इंटरव्यूज ले रहे हो, ये मैं सारे उन लोगों को एड्रेस कर रही हूँ जो किसी न किसी लेवल ऑफ हायरार्की पे इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, जब भी आप वर्चुअल इंटरव्यूज ले रहे हो, अगर आपको बैकग्राउंड में क्लटर दिख जाता है या फिर आपको आसपास से बैकग्राउंड कोई नॉइज आ जाती है या फिर इंटरनेट की गड़बड़ी की वजह से आप कैंडिडेट को ठीक तरीके से सुन नहीं पा रहे हो, या तो इन सारी चीजों से आप क्या अनुमान लगा रहे हो कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू में आपके साथ बैठा है, आपको इंटरव्यू दे रहा है, वो प्रोफेशनल नहीं है, वो बहुत ज्यादा फोकस्ड नहीं है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो फोकस्ड होता, वो इंटरेस्टेड होता आपके इस जॉब रोल में, आपको इंटरव्यू देने में, तो वो सारे के सारे बैकग्राउंड जो नॉइज है उसको कैंसिल कर देता हूँ। भले ही उस कैंडिडेट के पास सुपर सॉलिड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए आपको इंटरव्यू देने के लिए या तो किसी ऐसे दोस्त के पास जाए जहां पे सिर्फ और सिर्फ वो रहता हो ताकि कोई बैकग्राउंड नॉइज ना हो, फिर वो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके सिर्फ और सिर्फ उस दिन की वजह से अपना इंटरनेट कनेक्शन बदलवा दे आपको खुश करने के लिए, आपको ये सिर्फ और सिर्फ जताने के लिए कि वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बहुत ज्यादा इस जॉब रोल के लिए इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप ऐसा मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। और अगर तो क्या, अगर वो एक ऐसी लिविंग स्पेस में रहता है जहां 5-6 और फ्रेंड्स उसके साथ रहते हैं, वो सबको इंस्ट्रक्शंस है कि भाई आपको चुप रहना है क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू है, और अगर उसके दोस्त नहीं मान रहे हैं, वो शोर मचा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप उसी कैंडिडेट को सजा दोगे और उसको सिलेक्ट नहीं करोगे। और तो और अगर उसकी लिविंग स्पेस में इतनी जगह नहीं है कि वो एक क्लीन बैकग्राउंड के साथ चूज करें आपको इंटरव्यू देना, उसके पीछे बहुत सारा ऐसा मेस है जिसको आप देख के फिर से ये अनुमान लगा रहे हो कि जो शायद अपनी चीजों को मेसी लगता है, ऑर्गेनाइज कर नहीं सकता, तो वो इस जॉब में, इस जॉब रोल्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा, ये सारे के सारे अनुमान एकदम गलत है। इस तरीके से अगर आप कैंडिडेट्स को जो स्किल्ड है उनको रिजेक्ट करते जाओगे, इससे आपका कोई भी मसला हल नहीं होने वाला है और ऐसा सच में हो रहा है। आप भी इन सारी चीजों के शिकार कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड पे, किसी न किसी इंटरव्यू में हुए जरूर होंगे, ये ग्लोबल रिसर्च प्रूव करती है। तो हायरिंग मैनेजर्स ये आपके लिए है। अगर किसी के घर में पीछे आवाज आ रही है, अगर उसका इंटरनेट कनेक्शन इतना सुपर सॉलिड नहीं है, अगर उसका जो बैकग्राउंड है वो इतना क्लियर नहीं है, तो उससे आपको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने
है, आपको किसी भी तरीके का बायस या परसेप्शन उस बंदे के बारे में क्रिएट नहीं करना है कि जो कैंडिडेट है ये फोकस नहीं है, बिल्कुल ही ऑर्गेनाइज नहीं है, तो हम इसे रिजेक्ट करते हैं, हम इसे इंटरव्यू में बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो हायरिंग मैनेजर्स, मेरा आपसे सवाल है, जी हाँ मेरा आप ही से सवाल है, और सवाल ये है कि जहां हम कोविड में रहते हुए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आप रोज और रोज किसी न किसी ऑफिस के काम से वर्चुअल मीटिंग्स करते हो, अपने कॉलीग्स या पीयर से बातें करते हो, उनके बैकग्राउंड से भी आवाजें आती हैं, उनका भी इंटरनेट कनेक्शन कभी सही काम नहीं करता है, और जब आपका वीडियो मोड ऑन होता है तो आपको अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड्स दिखते हैं। तो क्या आप अपने कॉलीग से या पीयर से बात करना बंद कर देते हो, वो ऑफिस की जो मीटिंग है वो खत्म कर देते हो, तो वहां पे आपके दिमाग में कोई बायस क्रिएट नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का कोई परसेप्शन बिल्डअप नहीं हो रहा है, वहां पे आप लेट गो कर रहे हो कि भाई ये किसी के साथ भी हो सकता है, तो फिर इंटरव्यूज में आप इतना स्ट्रिक्ट क्यों बन रहे हो? चाहे वो खराब इंटरनेट कनेक्शन हो, चाहे वो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो, चाहे बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज हो, जिस कैंडिडेट का आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको इग्नोर करनी है। अगर आपको एक बढ़िया कैंडिडेट को लेके आना है, और किस तरीके से आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, जो 5 सेंसेस है हमारी, उन्हें कंट्रोल में करके ये चीजों को इग्नोर करोगे ताकि आप उनसे डिस्ट्रैक्ट ना हो और किसी भी तरीके का कोई परसेप्शन या बायस अपने दिमाग में उस कैंडिडेट के खिलाफ बिल्डअप ना करो। तो आपको करना क्या है, कुछ ऐसे राउंड्स जहां पे वीडियो मोड बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है, जहां पे आप बिना वीडियो के भी उस कैंडिडेट से बात कर सकते हो आराम से, या अगर उस कैंडिडेट के इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे फोन पे भी बात करके उसका इंटरव्यू को एडजस्ट कर सकते हो। देखो आपको भी ये पता है कि प्रिलिमिनरी राउंड्स जो होते हैं इंटरव्यूज में, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, और नहीं तो आप कैंडिडेट से भी समय ले सकते हो उसके हिसाब से, जब वो ये सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमल कर सकता है, कैंसिल तो नहीं लेकिन हाँ मिनिमल कर सकता है। इतना मुश्किल है ये स्टेप उठाना, लेकिन आप लोग उठा नहीं रहे हो। दूसरी प्रॉब्लम जो इंटरव्यूज में उभर के आ रही है, और यहाँ से और इन वीडियोस को देखने से आप सभी को आजकल ये पता चल रहा होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स है इंटरव्यूज में, कितने लूप होल्स और गैप्स है, और इन वीडियोस को देखने से पहले शायद आप पोटेंशियल जॉब सीकर्स ये सोचते रहते थे और बहुत ज्यादा मोस्ट डिप्रेस्ड हो गए थे, बहुत दुख मनाते थे अगर आपका किसी इंटरव्यू में हो ही नहीं पाता था। आप एक्चुअली एचआर्स और इंटरव्यूअर्स को एडजस्ट कभी किसी मोड पे नहीं करते थे, आपको हमेशा यही लगा कि आप में कमी है, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि एचआर और इंटरव्यूअर्स में भी कोई कमी हो सकती है, ऐसा नहीं है, कोई दूसरा बंदा बिल्कुल और बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। अब थोड़ी सी क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई आपको, मुझे पता है जरूर मिल रही होगी, और आप पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करने लगे होंगे। तो ये जो दूसरी प्रॉब्लम है वो कैसी प्रॉब्लम है? देखो जितने भी हायरिंग मैनेजर्स हैं, जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं, वो कर क्या रहे हैं, आपके जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बदल रहे हैं कैंडिडेट टू कैंडिडेट। आपका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं है, सेम क्वेश्चन सेम सीक्वेंस में आप हर कैंडिडेट से नहीं पूछ रहे हो, और जब ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली जहां इंटरव्यूज खत्म हो रहे हैं आप खुद ही इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट को क्यों फॉलो करना है। अगर आप नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो सवालों का इंटरव्यूज में, तो उससे क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं? इफेक्ट्स क्या है? अगर आप नॉन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि सवालों को बदल रहे हो कैंडिडेट टू कैंडिडेट, और अगर सवालों को नहीं बदल रहे हो, सवाल सेम रख रहे हो, तो उनका सीक्वेंस जिस तरीके से जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा पूछा जाना है, हर कैंडिडेट से आप उस सीक्वेंस में वो सवाल नहीं पूछ रहे हो। इससे एक्चुअली हो क्या रहा है, हर इंटरव्यू में एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है क्वेश्चंस का, सेम क्वेश्चंस होते हैं जो हर कैंडिडेट से पूछे जाने हैं और सेम सीक्वेंस में, और क्योंकि वो जो सीक्वेंस है वो लॉजिक के बेसिस पे बनाया जाता है कि ठीक है पहले हमने ये सवाल किया, थोड़ा सा प्रिलिमिनरी सवाल है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सवाल है, उसके बाद हम केस बेस्ड सवाल पे आएंगे या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे आएंगे, और फिर उससे रिलेटेड और बाकी क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज पूछेंगे। तो ये जो लॉजिक है उसके हिसाब से इंटरव्यूज के जो क्वेश्चंस है उसका सीक्वेंस डिसाइड होता है। लेकिन अगर आप लॉजिकली उन सवालों को सीक्वेंस में नहीं रख रहे हो तो इसका नेट रिजल्ट क्या होगा? मैं ग्रॉस रिजल्ट की बात नहीं कर रही हूँ, और वो ये होगा कि मानो आपके इंटरव्यू में 50 लोग आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उसमें से हर एक बंदा 50 के 50 बंदे अलग अलग तरीके से जवाब देंगे, अलग अलग सीक्वेंस में जवाब देंगे। कुछ लोगों के जवाब आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल लगेंगे क्योंकि उनमें आपने फिर भी थोड़ा बहुत सीक्वेंस बना के उनसे वो सवाल किए हैं, लेकिन उन कैंडिडेट्स का क्या जिनके जवाब आपको लॉजिकल लगे ही नहीं, और एक्चुअली इसमें आपकी गलती है हायरिंग मैनेजर्स। क्यों? क्योंकि आपने जो सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस है सेम सेट ऑफ सीक्वेंस में रखे ही नहीं, इसकी वजह से कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली अपने आप को प्रूव करने की, अपने आप को ठीक तरीके से प्रेजेंट करने की। तो इसमें कैंडिडेट की कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें मिस्टेक जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। और यहाँ से मैं पोटेंशियल जॉब सीकर्स आपको ये सीख देना चाहूंगी कि अगर आपको किसी भी सेट ऑफ इंटरव्यू में ये
पता चलता है कि आपके ग्रुपमेट से तो कुछ और सवाल किए गए हैं, उनका जो सीक्वेंस है वो कुछ और ही था और यहीं से सबसे बड़ा लूपहोल निकल के आता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल जॉब सीकर्स हैं जो इंटरव्यूज में अप्लाई कर रहे हैं, अगर उन्हें किसी भी इंटरव्यू में ये पता चलता है कि उनके जो दोस्त हैं उनसे कुछ और सवाल किए हैं किसी और सीक्वेंस में और आपसे कुछ और सवाल किए हैं किसी और सीक्वेंस में, तो आपको उन जॉब्स को लेना ही नहीं है, आपको उन जॉब्स को रिजेक्ट कर देना है। कि जिस इंटरव्यू में स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, एक स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ सीक्वेंस नहीं है उन सवालों का, यानी कि वो जो इंटरव्यू है वो इंटरव्यूअर है वो बायस्ड है। अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स है, अगर आप चाहते हो मेरे साथ ऑनलाइन सेशन बुक करना तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9311659252। अगर आप कोई सेटअप हो, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनजीओ हो, कोई प्राइवेट फर्म हो या ग्लोबल फर्म हो, आप स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो, अगर आप चाहते हो कि मैं ऑनलाइन मोड के जरिए आप तक आऊं, आपके एम्प्लॉइज को, इंटर्न्स को, मैनेजर्स को, सीनियर मैनेजर्स को, सीईओ लेवल के एम्प्लॉइज को, सीईओ या फाउंडर्स को ट्रेनिंग दूं, मेंटोर करूं, काउंसिल करूं, कोच करूं, मुझे प्रपोजल भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।